राधा स्वामी जी। आज की कहानी है राजा भर्तृ और अमरफल। एक बार राजा भर्तृ ने महलों में एक सती हो गई नारी की तारीफ की, जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी। क्योंकि उन दिनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तृ ने सोचा कि मेरी पत्नी ने बहुत ऊंचे वचन कहे हैं। दिल में विचार आया कि क्यों ना आजमाइश की जाए। एक दिन वह शिकार को गया। राजा भर्तृ ने हिरण का शिकार किया और अपने कपड़े खून से लथपथ करके अपने घर भिजवा दिए और कहला दिया कि राजा शेर का शिकार करने गए थे जंगल में, पर शेर ने उल्टा उनके ऊपर हमला करके राजा को ही मार दिया। जब उसकी पत्नी ने यह खबर सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी और एकदम से प्राण त्याग दिए। जब राजा भर्तृ घर आए तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी को यूं ही गवा दिया। लेकिन जल्दी ही राजा ने दूसरी शादी कर ली। इसके कुछ टाइम पश्चात एक साधु फकीर राजा को मिलता है। वह राजा को एक फल देता है। वह फल अमर फल था, जिसे खाकर अगर बूढ़ा भी जवान हो जाए। राजा भर्तृ ने सोचा, मैंने फल खाया तो क्या फ़ायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा यह भी पहली पत्नी जैसी होगी, नेक और ईमानदार। उसने अपनी दूसरी वाली पत्नी को फल दिया और साथ में जय बताया कि इसे खाकर बूढ़ा भी जवान हो सकता है। पर अफसोस कि उसकी दूसरी पत्नी पहली पत्नी के बिल्कुल उलट थी। दूसरी पत्नी का दिल थानेदार पर आया था। उसने वह फल थानेदार को दे दिया और थानेदार आगे रानी को ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वेश्या के साथ थी। उसने आगे वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी तो सारी उम्र बुरे कामों में ही बीती है, मैंने फल खाकर भी यही कुछ करना है। क्यों ना यह फल राजा को दे दूं, क्योंकि वह राजा के परोपकार के कामों से बहुत प्रभावित थी। जब राजा के पास फल आया, उसने फल पहचान लिया। वेश्या से कहा कि सच बताओ फल कहाँ से मिला। कहने लगी थानेदार से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर थानेदार को बुलाया और पूछा, सच बताओ तुम्हें यह फल कहाँ से मिला। थानेदार पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया गया। उस वक्त राजा भर्तृ ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पवित्र स्त्री, जो राजा की पहली पत्नी थी, अपनी उस पवित्र पत्नी को इस बेकार की आजमाइश में गंवा दिया और फिर ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी पर जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती है। फिर धिक्कार है उस थानेदार पर जिसको रानी मिली लेकिन वो वेश्या के पीछे भागा। यही सब सोचते हुए राजा भर्तृ ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई। राधा स्वामी जी। धन्यवाद मेरी पूरी पोस्ट देखने के लिए।